क्लास में उपस्थित सभी गुरु भगवंतों को वंदना नमन। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, जय महावीर। सरमन संघ ऑनलाइन एजुकेशन के अंतर्गत धार्मिक शिविर चल रहा है, जिसके अंतर्गत जैन धर्म बेसिक्स की क्लास का 6वां क्लास है, 6th क्लास है। मथे वंदा भी गुरुना जी। गुरुना जी मथे वंदा भी। हाँ हेलो। जी। जी जी जी। सात से गुरुना जी। हाँ जी जी स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। जी जी। आज की क्लास शुरू करने से पूर्व सभी हाथ जोड़कर 3 बार नकार महामंत्र का स्मरण करेंगी। आंखें बंद करके बैठे, पीठ कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, आंखें बंद, दोनों हाथ जुड़े हुए। नमो अरिहंतानम, नमो सेठानम, नमो आयरियानम, नमो वजायानम, नमो लोई सब साहुनम, नमो अरिहंतानम, नमो सेठानम, नमो आयरियानम, नमो वजायानम, नमो लोई सब साहुनम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वजायानम, नमो लोई सब साहुनम, एसो पंच नमोकारो सब पाव विनाशनो, मंगलानंच सबेसे पड़े मंगवई मंगलम, मंगलानंच सबेसी पड़े मंगवई मंगलम। आज की क्लास शुरू करने से पूर्व अपने अपने गुरुदेव को नमन करेंगे। जिनकी प्रेरणा से कक्षा चल रही है उनके चरणों में नमन। प्रभु से प्रार्थना करेंगे हम ये जो शिक्षा लेने जा रहे हैं, ये शिक्षा हमारे जीवन में आए, हम अपने जीवन में कुछ आगे बढ़ सके, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद रहे। ऐसी प्रार्थना के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं। सभी तैयार हैं आज की क्लास को सुनने के लिए? आज की क्लास हमारा जो टॉपिक है जैन आहार। आहार यानी कि जो हम खाना खाते हैं सुबह से लेकर शाम तक, ये जब तक सोते नहीं हैं तब तक यदि हमारे साथ कोई चीज रहती है वो होती है आहार। पूरा दिन हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और हम खाना तो खाते हैं, परंतु वो खाना कैसा होना चाहिए, वो खाना हमारे शरीर को फायदे दे रहा है या नुकसान दे रहा है, हमारे धर्म से रिलेटेड है या हम धर्म के विरुद्ध खा रहे हैं, आज हम इन सब बातों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो आहार है जो हमारे जीवन चलाने के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। कोई भी व्यक्ति कितना भी तप कर ले, आखिर उसे एक ना एक दिन खाना खाना ही पड़ता है। चाहे कोई मास्तमन की तपस्या करे, चाहे 15 दिन की करे, 28 की करे, और एक ना एक दिन पारना करना ही पड़ता है। तो जब तक हमारा ये शरीर है तब तक हमको अपने शरीर को चलाने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। आहार यानी कि खाना। तो सबसे पहला प्रश्न उठता है कि हमारा आहार कैसा होना चाहिए। हमारा आहार हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से आहार का बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हम जो खाना खा रहे हैं वो खाना हमारे शरीर को लाभ पहुंचा रहा है या उस खाने से हमारे शरीर के अंदर रोग आ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम सबसे पहले चिंतन करेंगे कि हम ऐसा खाना खाएं जिस खाने को खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर कोई बीमारी ना आए। तो सबसे पहला प्रश्न आता है आहार क्यों करना चाहिए। आप देखते हैं कि इंसान की पूरी भागदौड़ यदि जीवन में किसी चीज के लिए होती है तो वो होती है इस पेट को भरने के लिए। और ये पेट ऐसा है कि आपने अभी इसको खिलाया है, 2 घंटे के बाद फिर खाली हो जाएगा, फिर कुछ मांगेगा, फिर कुछ खाया है फिर कुछ मांगेगा। कि इस पेट के अंदर जितना मर्जी डालते चले जाओ, ये कभी भी भरता नहीं है। हमारा मन करता रहता है कि हम और खाएं,
आज अभी नमकीन खा लिया, अभी मीठा खा लेते हैं, मीठा खा लिया फिर कुछ नमकीन खा लेते हैं, नमकीन खा लिया कुछ पी लेते हैं। तो इस पेट को निरंतर कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए। तो हमारे जैन शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में कुछ बातें बताई हैं कि हमें आहार क्यों करना चाहिए, किस लिए हम खाना खाते हैं। तो बताया कि आहार हमें तभी करना चाहिए, पहला कारण है भूख लगने पर ही खाना खाना चाहिए। जब आपको लगे कि आपको पूरी तरह भूख लग गई है, आप तभी कहाँ बैठे, खाना खाने बैठे। ये नहीं कि अभी थोड़ी सी भूख है, यदि भूख 2 घंटे बाद भूख लग जाएगी, उससे पहले अभी ही पेट भर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब पूरी तरह आपका पेट खाली हो, आपको भूख लगने लगे, तब आपको क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। दूसरा कारण बताया है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अब शरीर हमारा जो स्वस्थ रहेगा, वो किन चीजों से स्वस्थ रहेगा, जिन चीजों से, जिन चीजों को खाने से हमको क्या मिलती है, ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। उन चीजों को खाइए कि जिन चीजों को खाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। ऐसी चीज नहीं खाइए कि आप अभी खा रहे हैं, आपको पता है कि अभी आपने ऐसा खाना खा लिया और कल क्या हो जाओगे, आप वापस बीमार हो जाओगे, आपको डॉक्टर को जाना पड़ जाए। तो ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। खाना वही खाना चाहिए जो आपके शरीर को क्या रखे, स्वस्थ रखे। स्क्रीन क्यों हट गई भैया। इसके बाद तीसरा कारण होता है कर्तव्य का पालन करने के लिए। कर्तव्य यानी कि जो घर के बड़े होते हैं, उनका कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों का क्या रखें, वो ध्यान रखें। यदि वो खाना पीना छोड़ देंगे तो शरीर क्या हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा, शरीर में बहुत सारी क्या लग जाएगी, बीमारी लग जाएगी। तो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए हमें क्या खाना पड़ता है, खाना खाना पड़ता है। और उसके बाद कहते हैं जीवन निर्वाह के हेतु, कि जब तक कि हमारा जीवन है, यानी कि हमें शरीर मिला है, इस शरीर को चलाने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, खाने का ध्यान रखना ही रखना पड़ेगा। और उसके बाद अगला आता है उचित धर्म ध्यान हेतु, कि आप खाना तो खा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया पौष्टिक माहौल खा रहे हैं, परंतु आप कोई धर्म नहीं कर रहे। तो खाना खाना है, परंतु मन में ये भी भावना रखनी है कि मेरा खाना मैं जो खा रहा हूँ, इससे मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहने के साथ साथ मैं धर्म ध्यान भी अच्छा कर सकूंगा। यानी कि आप यदि कोई ऐसी चीज खाते हैं कि जिसको खाने से आंखों में रोशनी बढ़ती है, अब वो रोशनी बढ़ेगी सिर्फ टीवी देखने के लिए नहीं, मोबाइल देखने के लिए नहीं, उन रोशनी का प्रयोग इसलिए करना है कि मेरे से किसी जीवों की हिंसा तो नहीं हो रही, आप चल रहे हैं, चलते चलते कोई जीव तो नहीं मर रहे। तो यानी कि उचित हम खाना खा रहे हैं, उससे खाना खाने के साथ साथ हमसे धर्म भी हो सके, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। सबको समझ में आ गए कि हम खाना आहार हमें क्यों करना चाहिए। पहला तो भूख लगने पर, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए, और उचित धर्म ध्यान करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। इसके बाद आगे आता है आहार कैसा करना चाहिए, हमारा जो भोजन है वो कैसा होना चाहिए। चेंज कर दीजिए। हमारा जो भोजन कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट दिया है शारीरिक स्वास्थ्य की वृद्धि हो, कि ऐसा खाना खाओ, जैसे मैंने भी बताया था, कि जिसको खाने के बाद आपका स्वास्थ्य क्या रहे, सही रहे। ऐसा नहीं कि खाना खा लिया, उससे आपको सिर में दर्द हो गया, किसी को एसिडिटी हो गई, आपका शुगर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, तो आप खाना खा लोगे और खाना खाने के बाद फिर आप क्या हो जाओगे, बीमार पड़ जाओगे। तो ऐसा खाना खाओ कि जिसको खाने के बाद आपकी शरीर के अंदर कोई दिक्कत ना आए, आपको उसके अलावा कोई दवाई वगैरह ना लेनी पड़े, ठीक है। दूसरा आता है जिसे खाकर मन स्वस्थ रहे। मन, हम कई बार ऐसा होता है कि हम खाना खा लेते हैं और खाने के बाद मन में रहता है कि ये मैंने कैसा खाना खा लिया, ये मुझे नहीं खाना चाहिए था। इसमें खाने के बाद तो क्या लगता है, इस चीज के अंदर तो बहुत सारा पाप लगता है खाने के बाद। तो ऐसा खाना खाओ कि आपके मन में संतुष्टि रहे
कि मैंने कोई भी धर्म के विरुद्ध चीज नहीं खाई है। आप पूरी तरह ऐसा खाना खाओगे तो आपका मन क्या रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तीसरा कहते हैं आहार ऐसा होना चाहिए जिससे में हमारे आध्यात्मिक विकास की पूर्ति हो। आध्यात्मिक विकास की पूर्ति यानी कि हमारा जो मन है वो धर्म में लगा रहे। आज हम देखते हैं कि आज की जो हमारे बच्चे हैं, युवा पीढ़ी है, उनका मन धर्म से विपरीत क्यों हो रहा है? क्योंकि कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। आजकल हम घर का खाना कम खाना पसंद करते हैं बच्चे, और बाहर का खाना ज्यादा खाना पसंद करते हैं। इसीलिए आज और सब जगह तो वृद्धि हो रही है, परंतु धर्म के क्षेत्र में क्या हो रही है, हानि हो रही है। आध्यात्मिक विकास की पूर्ति नहीं हो रही है। चौथा कहते हैं अहिंसा का पालन कर सके, कि ऐसा खाना खाए जिससे खाने से किसी जीवों की हिंसा तो नहीं हो रही। मैं ऐसा खाना तो नहीं खा रहा जिसे को मारकर मेरे अपने पेट की मैं क्या भर रहा हूँ, पेट भर रहा हूँ। तो पूरी तरह मैं अहिंसा का पालन कर सकूं, ऐसा हमें खाना खाना चाहिए। पांचवा आता है विकार ना बढ़े। विकार यानी कि मन के अंदर बुरे विचार, किसी को मारने के विचार ना आए, किसी को नीचा गिराने के विचार ना आए, आपके अंदर अहंकार ना आए, ऐसा खाना भी नहीं खाना चाहिए। छठा आता है ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। ब्रह्मचर्य का पालन यानी कि अपना जीवन धर्म की मर्यादा में हम बिता सके, क्योंकि हम यदि धर्म के विरुद्ध खाना खाएंगे तो हमारी पूरी प्रवृत्ति भी क्या हो जाएगी, धर्म के विरुद्ध हो जाएगी, और हम धर्म नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो एक खाना खाते समय याद रखना है कि मैं जो खाना खा रहा हूँ वो मेरा कैसा है। मेरा खाना खाने के बाद मेरा शरीर तो खराब नहीं हो रहा, मेरा मन तो स्वस्थ है ना, मेरे अंदर कोई नेगेटिविटी तो नहीं आ रही। ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद कहते हैं हमारा जो आहार होता है, हमारे शास्त्रों में बताया है खाना 3 तरीके का होता है। एक होता है सात्विक आहार, दूसरा होता है राजसिक आहार, और तीसरा होता है तामसिक आहार। सबसे पहला होता है राजसिक सात्विक आहार। सात्विक आहार वो होता है जिस आहार के अंदर पोषक तत्व बहुत ज्यादा होते हैं। पोषक तत्व यानी कि हमारे शरीर को एनर्जी देने वाली चीजें जिस खाने के अंदर ज्यादा होती है उन्हें क्या कहते हैं, सात्विक खाना। सात्विक खाने के अंदर जिसकी ऐसा खाना जिसके अंदर ज्यादा मिर्च मसाले ना हो, ज्यादा ऑयली ना हो, ऐसा खाना क्या कहलाता है, सात्विक आहार कहलाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो हरी सब्जियां होती हैं वो किस में आती है, सात्विक आहार में आती है। कि हम यदि हरी सब्जियां खाएंगे तो हमारे शरीर के अंदर एनर्जी आएगी और हमारा मन क्या रहेगा, पूरी तरह स्वस्थ रहेगा। ठीक है, तो पहला आहार होता है सात्विक आहार। दूसरा होता है राजसिक आहार। राजसिक आहार यानी कि ऐसा भोजन जो पहले के समय राजा महाराजाओं का होता था। आपने बहुत बार सुना होगा कि जो राजा महाराजा होते थे उनकी बहुत बड़ी बड़ी रसोइयां होती थी, स्पेशल उनके कुक होते थे, और इतने पौष्टिक यानी कि इतनी महंगी महंगी चीजें वहां पर बनती थी, और वो ऐसा खाना खाते थे कि उनके शरीर में इतनी ताकत आ जाती थी कि कोई भी उनके सामने आ जाता था वो सबको एकदम से क्या कर देते थे, किनारे कर देते थे। और आज की दृष्टि में देखें तो ऐसा खाना जो दिखने में क्या हो, सुंदर हो, और खाने में क्या हो, स्वादिष्ट हो। आजकल बच्चे जो यहाँ पर बैठे हैं वो खाना कब खाते हैं, जब खाना क्या हो, स्वादिष्ट हो, और दिखने में भी जिसकी शक्ल कैसी हो, अच्छी हो। यदि खाने की शक्ल अच्छी नहीं होगी तो बच्चे खाना भी क्या करे करते, नहीं खाते, बहाना लगा देते हैं कि हमें खाना नहीं खाना। परंतु हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो खाना दिखने में सुंदर लगता है और खाने में स्वादिष्ट होगा, उस खाने के अंदर जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे कि नमकीन होती है बाजारों में, उनकी पैकिंग क्या होती है, कितनी सुंदर होती है, मिठाई कितनी अच्छी होती है, चटपटा खाना क्या लगता है, सबको बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसा खाना भी हमें नहीं खाना चाहिए
कि जो सिर्फ दिखने में सुंदर हो और खाने में स्वादिष्ट हो, परंतु हमारे शरीर को कोई भी लाभ ना दे, ऐसा खाना हमें नहीं खाना चाहिए। तीसरा आता है तामसिक आहार। तो ऐसा खाना जिसे तामसिक का मतलब होता है जिस खाने के बाद हमारे शरीर के अंदर हिंसा के भाव ज्यादा बढ़े, हमारे भीतर उत्तेजना ज्यादा आ जाए, हम ज्यादा गुस्सा करने लग जाए, हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाए, ऐसा खाना भी हमें नहीं खाना चाहिए। जैसे कि आजकल के समय में देखा जाए तो फास्ट फूड का क्या है, जमाना है। हर बच्चा क्या खाना पसंद करता है, फास्ट फूड खाना पसंद करता है। और खाने के साथ साथ जीवन में क्या आ रहा है, गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। आप देखिए आज से 15 साल पहले जब हम छोटे थे इतना गुस्सा नहीं करते थे, और आज के समय में गुस्सा का लेवल क्या हो गया है, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसका कारण यही है कि हम ज्यादा जो भोजन कर रहे हैं वो भोजन हमारा कैसा है, तामसिक भोजन है। और उस खाने के अंदर हिंसा के भाव ज्यादा है। मैं दूसरे को नीचा दिखा दूं, मैं उससे आगे बढ़ जाऊं, मैं सबसे आगे बढ़ सकता हूं। तो जब हम ऐसा खाना खाते हैं तो वो खाना हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, सबको समझ में आ गया कि जो खाना होता है, आहार होता है, ये 3 प्रकार का होता है, सात्विक आहार, राजसिक आहार और तामसिक आहार। तो अब आप मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि इन तीनों आहार में से आप कौन सा खाना सबसे ज्यादा कौन सा खाना खाते हैं बच्चे? आपको नंबर 1 वाला खाना पसंद है, नंबर 2 वाला, नंबर 3 वाला? यानी कि आपको नंबर 3 के अंदर पिज्जा फास्ट फूड पसंद है, या फिर मिठाइयाँ पसंद है, नमकीन पसंद है, या घर का सिंपल भोजन? ध्रुव ने बताया है कि सात्विक भोजन, श्रेयांश भी बता रहे हैं सात्विक, और सब मैक्सिमम आंसर दे रहे हैं कि सबको सात्विक भोजन क्या है, पसंद है। तो यदि जो कोई दूसरा भोजन भी खाते हैं वो भी चिंतन करें कि आज से हम अपने जीवन के अंदर सात्विक भोजन ही लेकर आएंगे, ऐसा खाना खाएंगे जो हमारे शरीर को क्या दे, एनर्जी दे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे आता है कि जो आहार होता है, थोड़ा सा नीचे करिए, एक और नीचे, एक स्लाइड और नीचे, हाँ जी ये वाला। आहार कितनी बार करना चाहिए, ये आपने पहले भी सुना था। आहार कितनी बार करना चाहिए एक दिन के अंदर, बताओ आप कितनी बार खाना खाते हो एक दिन के अंदर? 3 बार, पुनीता जी कह रहे हैं 3 बार, और बताइए 3 बार के अलावा भी कभी कुछ खाते होंगे, कभी कोई नमकीन खाते होंगे, कभी कोई चाय पीते होंगे, कोल्ड ड्रिंक्स खाते होंगे, कोई अलग अलग सामान खाते होंगे। कोई कोई का आंसर आ रहा है कि वो 4 बार भी खाते हैं। ठीक है, परंतु कहते हैं कि जो हमारा भोजन है वो प्रॉपर भोजन हमें एक बार ही करना चाहिए। क्यों एक बार करना चाहिए? एक बार खाना हमें क्या होता है, अब हम देखते हैं कितनी हमारे शरीर के अंदर बीमारियां बढ़ गई हैं। अब हमें जो खाना होता है वो पहले वाला तो पचता नहीं है, और ऊपर से हम क्या करते रहते हैं, खाने के ऊपर फिर खाना डालते रहते हैं, थोड़ी देर के बाद फिर खाना डालते रहते हैं। इससे हमारा शरीर आज क्या हो रहा है, ये और ज्यादा बीमार हो रहा है। सबसे ज्यादा दवाइयां सबकी चल रही हैं, किसी को कुछ बीमारी है, किसी को कुछ बीमारी है। तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें एक दिन के अंदर एक बार ही क्या करना चाहिए, आहार करना चाहिए। आप कहोगे कि हमें तो क्या लग जाती है, भूख लग जाती है। इसका रीजन क्या है, अब कैसे भूख को कंट्रोल करें, उसके लिए भी अभी आपको आगे बताएंगे। अब कहते हैं कि आहार का उचित समय क्या है, कि आहार जो हम खाना खा रहे हैं वो खाना खाने का प्रॉपर समय क्या होना चाहिए। हमें सुबह खाना चाहिए, दोपहर को खाना चाहिए, शाम को खाना चाहिए। कहते हैं आहार करने का, खाना खाने का सबसे जो बढ़िया समय होता है दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच तक। जो भी हमें खाना है हमें वो खाना खा लेना चाहिए। उसके बाद हमें क्या करना चाहिए,
खाना खाना लेना चाहिए और उसके बाद हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय क्या होती है, सूर्य की रोशनी होती है, और सूर्य किसका कारक होता है, अग्नि का होता है। हमारे शरीर के अंदर भी जो हमारा शरीर को खाना पचाती है वो क्या होती है, जठरांगनी होती है। वो उस समय क्या रहती है, एक्टिवेट रहती है। तो 12 से 2 के बीच में हम कुछ भी खाते हैं वो खाना हमारा जल्दी हजम हो जाता है। आप देख रहे हो आज सब सबसे ज्यादा क्या करते हैं, वॉक करते हैं। सबसे ज्यादा योगा की क्लासेस आज चल पड़ी हैं। सुबह सुबह पार्क क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। आजकल क्या हो गए हैं, सब हेल्थ के लिए कोचिंग भी लेने लगे हैं। उसका रीजन यही है कि हमारा खाना खाने का समय क्या हो गया, सबका खराब हो गया है। इसलिए हम दूसरे चीजों को क्या करने लगे हैं, अपनाने लगे हैं। यदि हम एक दिन में एक ही बार भोजन करेंगे, 12 से 2 के बीच में भोजन करेंगे, तो हम कभी भी बीमार नहीं होंगे। आप ये नोट करना कि जो व्यक्ति जितना ज्यादा भोजन करता है, जो बार बार कुछ ना कुछ खाता रहता है, वो ही व्यक्ति सबसे ज्यादा क्या होता है, बीमार होता है। और जो कम खाता है, लिमिट में खाता है, वो व्यक्ति कभी भी क्या नहीं होता, बीमार नहीं होता। ठीक है। अब आगे कहते हैं आहार यानी कि खाना कब खाना चाहिए। अब खाना खाने के लिए बताया कि सबसे पहले तो भूख लगने पर क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। और जब आपका मन पूरी तरह शांत हो, ऐसा नहीं कि आपको गुस्सा आ रहा है और किसी ने आपके सामने खाने की थाली लाकर रख दी, और आपको गुस्से में आपने खाना तो खा लिया और खाना पता नहीं कैसा था, खाने में कम क्या था, मिर्च तेज क्या था, और फटाफट आप खाना खाते चले गए, और खाना खाने के बाद अपने गुस्से में खाना खा लिया, और गुस्से में खाना खाने के बाद आपके गुस्से का लेवल क्या हो गया, और ज्यादा बढ़ गया। परंतु हमारे प्रभु कहते हैं कि हमें खाना तब ही खाना चाहिए जब हमारा मन पूरी तरह क्या हो, शांत हो। मन के अंदर कोई भी किसी के लिए नेगेटिव विचार ना हो, क्योंकि यदि हम नेगेटिव विचार से खाएंगे तो हमारा मन और क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। बुरे विचारों से खाएंगे और बुरे हो जाएंगे। तो जब पूरी तरह मन शांत हो तब क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। और आज के समय में हम देखते हैं कि घरों के अंदर सुबह रसोई शुरू होती है और रात तक क्या होती रहती है, चलती रहती है। पहले में घरों के समय क्या होता था, एक खाना जब बनता था पूरे पूरे परिवार के लिए एक साथ खाना बना के रख दिया जाता था। कोई चाहे 12 बजे आए, 2 बजे आए, 3 बजे आए, अब वो रसोई में जाते थे, खाना लेते थे और अपना खाना लेकर क्या हो जाते थे, खा लेते थे। आज के समय में चाहे कोई कितने बजे आ रहा है, उसके लिए गरम गरम क्या बन रहा है, खाना बन रहा है। अब गरम गरम जब खाना बनता है तो इस चक्कर के अंदर पूरे दिन रसोई क्या होती रहती है, चलती रहती है। और जब रसोई बंद भी हो जाए तो ऑनलाइन का जमाना, आपके पास स्विगी है, जोमेटो है, और वहां से ऑर्डर करके आप क्या कर लेते हो, मंगा लेते हो। परंतु प्रभु कहते हैं ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। और कई बार हम देखते हैं कि रात को किसी को नींद नहीं आती, रात को आंख खुली और तभी क्या शुरू कर देते हैं, वो खाना शुरू कर देते हैं। किसी से कहते हैं नियम कर लो, कहते हैं महाराज जब भी भूख लगती है मुझे क्या चाहिए, खाने के लिए चाहिए। रात को सोते सोते भी क्या करते रहते हैं, खाते रहते हैं। सोते सोते भी पानी पीते रहते हैं। परंतु ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें खाना एक समय पर खाना चाहिए, पूरी तरह हमारा मन संतुलित हो, हमें तब क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। यदि हम खाना ऐसे खाएंगे तो हमारा जीवन क्या हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। हमारे जीवन से जितनी भी हमारी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अब जब भी भूख लगी आपको खाना खाना शुरू कर देना चाहिए। आपको समय का थोड़ा सा क्या रखना है, ध्यान रखना है। इसके लिए आप पहचान भी कर सकते हो कि रात को 10 बजे के बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगा, रात को 12 बजे के बाद कुछ नहीं खाऊंगा। वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि रात को सूर्य अस्त के बाद हमें कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। ठीक है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे ना थोड़ा थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करने की। यदि आप 10 बजे तक खाते होंगे तो 1 घंटा क्या कर देना, आज कम कर देना कि आज मैं 9 बजे के बाद नहीं खाऊंगा। 11 बजे तक खाते हो तो 10 बजे तक कंट्रोल कर देना। इस क्लास में आपको कुछ ना कुछ क्या लेना है, बेनिफिट लेना है। चाहे छोटे बच्चे बैठे हैं चाहे बड़े बैठे हैं,
हमारा क्लास सुनने का फायदा तभी है जब हमारे जीवन में क्या आए, कुछ परिवर्तन आए। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं कि हमें खाना कहाँ पर खाना चाहिए। चेंज कर दीजिए। हमें खाना, हमें आहार कैसा करना, आहार कैसा करना, यानी कि हम जो खाना खा रहे हैं उस खाना खाने की भी प्रभु ने एक विधि बताई है। वो विधि श्रावकों के लिए भी बताई है और साधुओं के लिए भी बताई है कि सबकी खाना खाने की क्या होती है, अपनी अपनी एक विधि होती है। जैसे कि आपको पता होगा कि जो हम साधु साध्वी हैं वो हम घरों से क्या लेकर आते हैं, गोचरी लेकर आते हैं और फिर क्या करते हैं, आहार करते हैं। जो दिगंबर परंपरा के संत होते हैं वो आहार कर्म में क्या करते हैं, आहार करते हैं। इसी तरह जितने भी साधु साध्वी हैं सबकी अपनी एक क्या है, आहार की विधि है। तो वो विधि साधुओं के लिए भी है और कुछ श्रावकों के लिए भी क्या बताई है, प्रभु ने विधि बताई है। तो सबसे पहला बताया है कि जो हम जहां पर हम खाना खा रहे हैं वो खाना खाने वाली जगह होनी चाहिए, वो पूरी तरह हमारी जगह साफ सुथरी होनी चाहिए। ये नहीं कि वहां पर गंदगी पड़ी हुई है, बहुत सारी मिट्टी पड़ी है, कूड़ा पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, तो ऐसी जगह पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। आपको जहां पर खाना खाना है पहले उस जगह को साफ करो, वहां पर अच्छे सा एक आसन बिछाओ और वहां पर शांत मन से बैठकर आप क्या करो, भोजन करो। तो यदि आप ऐसा भोजन करोगे तो वो भोजन आपका क्या होगा, आपको बेनिफिट देगा। इसके बाद दूसरा आते, जूते चप्पल पहनकर आहार नहीं करना चाहिए। आज के समय में डाइनिंग टेबल हर घर के अंदर है। आप रेस्टोरेंट में जाते हो, पूरे दिन क्या पहने रखते हो, चप्पल पहने रखते हो, तो वहां पर चप्पल जूते पहने पहने ही क्या करते हो, खाना खाते हो। तो कहते हैं कभी भी चप्पल जूते पहनकर हमें खाना नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि जूते चप्पल पहनकर हम पता नहीं कहाँ कहाँ पर गए हैं, वहां के जम्स हमारे जूते चप्पलों में लगे हुए हैं और वो जम्स जब तक हमें पहने हुए हैं उनका नेगेटिव प्रभाव कहाँ पड़ेगा, हम पर पड़ता है और हम उन्हीं नेगेटिव तत्व के अंदर भोजन करते हैं तो हमारा वो भोजन हमको फल नहीं देता है। इसके बाद तीसरा कहते हैं इष्ट देव के नाम का सिमरन करके हमें क्या करना चाहिए, आहार करना चाहिए। यानी कि इष्ट देव यानी कि आपके सामने खाने की थाली आई है तो सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद करें कि हे प्रभु आपका मैं धन्यवाद करता हूँ जिस जिस के माध्यम से ये खाना मेरे तक पहुंचा है। यदि किसान खेती नहीं करते, बाजारों में नहीं आता, बाजार वाले बेचते नहीं, तो घर में आता नहीं, घर में आने के बाद बनता नहीं, बनने के बाद आप तक नहीं आता, तो आप खाना नहीं खा सकते। तो प्रभु को धन्यवाद करें कि जिस जिस व्यक्तियों से होता हुआ ये भोजन मेरे पास आया है उन सबका मैं क्या करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। उन सब ने मेरे लिए क्या करा, बहुत सारा पुरुषार्थ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे भोजन करने के लिए मिल रहा है। कितने सारे ऐसे लोग हैं जिनको क्या नहीं मिलता, खाने के लिए नहीं मिलता। कितने लोग सड़कों पर खड़े रहते हैं, जो आपकी झूठ होती है उससे अपना गुजारा करते हैं। आपको कितना फ्रेश भोजन मिल रहा है और कितनी अच्छी जगह पर मिल रहा है, तो प्रभु को क्या करना है, धन्यवाद देना है। अब कहते हैं अगला, बहुत फास्ट और बहुत स्लो भी खाना ना खाए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं प्लेट सामने फटाफट फटाफट क्या करते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं। इतने बड़े बड़े गस्से करेंगे कि एक रोटी को 2-3 गस्से के अंदर ही क्या कर जाएंगे, अंदर ले जाएंगे। और कुछ ऐसे होते हैं वो चिड़िया की तरह क्या करते रहते हैं, खाना खाते रहते हैं। पूरा घर खाना खा के उठ जाएगा और उनकी आधी रोटी भी क्या नहीं होती है, फिनिश नहीं होती है। तो प्रभु कहते हैं जब हम बहुत स्पीड से खाना खाते हैं और बहुत स्लो खाना खाते हैं तो क्या होता है, हम जो खाना खा रहे हैं उसके जो तत्व हैं जो हमें मिलने चाहिए वो तत्व हमको नहीं मिलते। हमें खाना एक नॉर्मल स्पीड में खाना चाहिए, बहुत ऐसे भी नहीं कि चम्मच फटाफट अंदर, या बिल्कुल चिड़चिड़िया की तरह भी नहीं खाना चाहिए। नॉर्मल करते हुए हमें क्या खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। इसके बाद अगला आता है, भोजन करते समय अन्न की निंदा ना करें। अन्न की निंदा यानी कि आपको जो खाना मिला है इस खाने में तो बरकत ही नहीं है, इस खाने में तो टेस्ट ही नहीं है, इसमें नमक कम है, मिर्ची तेज है, इसको तो बनाना ही नहीं आता, मम्मा आपने ये क्या बना दिया, ये तो मुझे अच्छा ही नहीं लगता। तो हम खाना तो खाएंगे और खाने की क्या करते रहते हैं, बुराई करते रहते हैं, ये तो बिल्कुल बेकार है,
इस खाने को देखकर तो मेरा मूड ही ऑफ हो गया। आजकल बच्चों की नई नई लैंग्वेज है। तो कभी भी खाना खाते समय जो अन्न आपके सामने आया है उसकी क्या ना करें, निंदा ना करें। ठीक है। अगला कहते हैं शरीर टेढ़ा मेढ़ा करते हुए खाना ना खाए। आजकल बच्चे कैसे होते हैं, कोई इधर मुंह कर रहा है, कोई इधर मुंह कर रहा है। उनकी माएँ क्या करती रहती है, बच्चों के मुंह में खाना डालती रहती है कि तू खा ले, तू खा ले, तू खा ले। परंतु बच्चों को आदत डालनी चाहिए कि बिल्कुल एक सीधे आसन में बैठे और वो खाना उनके क्या जाए, बिल्कुल सीधा सही रूप में जाए। यदि हम शरीर टेढ़ा मेढ़ा करते हुए खाना खाते हैं तो हमें क्या लगता है, आहार का दोष लगता है। इसके बाद आता है खाना नीचे गिराकर ना खाएं। यानी कि कोई खाना खाता है, जितनी जगह पर वो खाता है उससे डबल जगह क्या कर देते हैं, गंदी कर देते हैं। तो ऐसा भी हमें क्या नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। इसके आगे कहते हैं खाना खाने के बाद एकदम से सोना नहीं चाहिए कि आपने खाना खाया और एकदम से क्या हो गए, सो गए। जहां पर खाना खाया है वहीं पर प्लेट नीचे रखी और एकदम से क्या आ गई, आपको नींद आ गई। नहीं, आप खाना इस तरह देख कर खाए कि आपके सोने के अंदर कम से कम 3 घंटे का क्या हो, गैप हो। तभी आपको क्या करना चाहिए, खाना खाना चाहिए। और खाने के अंदर कहते हैं बहुत ज्यादा ठंडी चीजें भी नहीं खानी चाहिए, बहुत ज्यादा गरम, तीखी, कड़वी, खट्टी ऐसी चीजें भी हमें नहीं खानी चाहिए। ठीक है। तो ये कुछ रूल हमारे शास्त्रों में बताए हैं कि आप श्रावक हैं तो आपको कुछ नियमों का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। यदि आप इन नियमों का पालन खुद करते हैं, अपने बच्चों से करवाते हैं, तो आपके परिवार का एक शिष्टाचार दिखता है कि परिवार के लोग कितने सभ्य हैं, कितने अच्छे इन्होंने बच्चों को संस्कार दिए हैं कि किस प्रकार से पूरी शालीनता से क्या कर रहे हैं, ये भोजन कर रहे हैं। ठीक है। सबको समझ में आया कैसे खाना खाएंगे। ठीक है। इसके बाद आता है आहार कितना करना चाहिए। आप कहोगे, मन में विचार आ रहा होगा, आहार तो उतना करेंगे जितना हमें भूख होगी। ठीक है ना। अब कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो भूख से डबल भी खाते रहते हैं। चाहे भूख तो 2 फुल्कियों की है, 1 फुल्का क्या कर लेंगे और खाना खा लेंगे कि अभी मैं खा लेता हूँ, कभी थोड़ी देर भूख और ना लग जाए। परंतु हमारे प्रभु कहते हैं कि आहार हमें एक मर्यादित मात्रा में खाना चाहिए, बिल्कुल ठूस ठूस कर हमें नहीं खाना चाहिए। और ठूस ठूस कर खा लेते हैं, फिर चला नहीं जाता, फिर हाय हाय करते हैं आज तो बहुत ओवर हो गया। फिर क्या करते हैं, उस खाने को पचाने के लिए चलना पड़ता है, कोई दवाइयां खाते हैं, कितना सारा खाना हो गया। परंतु प्रभु कहते हैं कि आहार की मात्रा एक मर्यादित होनी चाहिए। वो कैसे होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है भूख के 4 हिस्से करो, 2 भाग करो भोजन का, 1 भाग करो पानी का और 1 भाग रखो वायु यानी कि खाली। आपको यदि 4 फुल्कों की भूख है, आपको पता है कि मैं 4 फुल्के खा लूंगा, तो आप 2 फुल्के खाओ और 1 फुल्के जितना आप क्या कर लो, पानी रख पी लो और थोड़ा सा क्या कर दो, पेट में जगह रख दो। ये नहीं कि 2 फुल्के भी खा लिए, 2 की 4 की जगह भूख है तो 5 फुल्के खा लिए, 2 गिलास पानी पी लिया, तो इससे क्या हो जाएगा, ओवर ईटिंग हो जाएगी और आपका शरीर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो यदि अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपको 2 भाग भोजन करना है, 1 भाग पानी पीना है और थोड़ी सी पेट में क्या रखनी है, वायु यानी कि खाली जगह रखनी है। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद अगला कहते हैं कहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। आप कहोगे कहाँ भोजन नहीं करना चाहिए, बच्चे तो बोल रहे हैं बस घर पे भोजन मत करवाओ, बाहर जहां मर्जी करवा लो। रोज क्वेश्चन छुट्टियां पड़ रही हैं बच्चों की, आज कहाँ लेकर जाओगे, आज हम कहाँ जा रहे हैं, आज कौन सी नई जगह जा रहे हैं, कौन सा रेस्टोरेंट नया खुला है, कौन सी नई जगह है, वहां जाकर क्या करना पसंद करते हैं, भोजन करना पसंद करते हैं। परंतु हमारे शास्त्र कहते हैं कि हमें कभी भी होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर, जो ढाबे होते हैं, चाय या कॉफी के कैफे होते हैं, सिनेमा घर होते हैं, सार्वजनिक जगह यानी कि कम्युनिटी सेंटर होते हैं, वहां पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, इसका रीजन है कि होटल के अंदर पता नहीं कैसे कैसे क्या आते हैं, लोग आते हैं, कैसा कैसा वो भोजन करते हैं, किस किस व्यक्ति ने यहाँ पर बैठकर कैसा कैसा भोजन किया है,
आपको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। तो यानी कि उसके जो जम्स होंगे वो आपके खाने में क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। इसलिए कोशिश करना कि खाना ऐसी जगह पर खाना जो स्थान पूरी तरह क्या हो, शुद्ध हो। हमें शुद्ध स्थान पर ही क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, जहां पर किसी भी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई हो। हमें ऐसे स्थान पर क्या करना चाहिए, भोजन करना चाहिए, ठीक है। अब आगे आते हैं। आहार को लेकर हमारे प्रभु महावीर कहते हैं कि जहां जब तक आपके मन में आनंद की अनुभूति हो तब तक उपवास करें। यानी कि इसका मतलब है कि जब तक आपको लगता है कि आप अपना शरीर बिना भोजन के चला सकते हो तब तक आप क्या करो, उपवास करो। अब आप कहोगे आजकल के समय में तो क्या नहीं है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब तक आपको भूख ना लगे, जब तक आपके शरीर के अंदर, यदि चातुर्मास आ रहा है, चातुर्मास में आपके शरीर के अंदर सामर्थ्य है, आपका बॉडी अलाउड कर रही है कि आप तपस्या कर सकते हैं और आप बिल्कुल सहज में हैं, तब तक आप क्या करो, तपस्या करो। आपको लगने लगे कि अब मेरा शरीर डाउन हो रहा है और मुझे अन्न की जरूरत है, मुझे पारना करना पड़ेगा, तब आप क्या कर लो, पारना कर लो। तो यानी कि जब तक आपके शरीर के अंदर सामर्थ्य हो तो हमें क्या करना चाहिए, तप जरूर करना चाहिए। क्योंकि शरीर तो ऐसा है, जितना मर्जी खिलाते चले जाओ, खिलाते चले जाओ, इसका पेट कभी भी भरने वाला नहीं है। तो चातुर्मास के अंदर आप सबके लिए प्रेरणा है कि जिसके अंदर जितनी सामर्थ्य हो, आपका शरीर यदि साथ देता हो तो तपस्या करने का क्या रखना, भाव रखना। हमारे जैन धर्म के अलावा भी आयुर्वेद जो धर्म है उसमें भी कहते हैं कि सप्ताह में एक दिन क्या करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। ये तो आप सबने क्या होगा, सुना ही होगा कि यदि सप्ताह में एक दिन उपवास कर रहे हो तो आपकी शरीर के अंदर इतनी भी बीमारियां होंगी वो क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। एक बार एक सप्ताह के अंदर उपवास करना क्या करो, शुरू कर दो। क्योंकि हम जितना खाते हैं उतने ही हम क्या होते हैं, बीमार होते हैं, और जितना कम खाते हैं उतने हम क्या रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। अब प्रश्न पिछले बार आया था कि जब कोई उपवास नहीं कर सकता तो वो क्या करे। क्योंकि यहाँ पर कितने सारे जने बैठे हैं, सभी क्या नहीं कर सकते होंगे, उपवास नहीं कर सकते होंगे। किसी को उपवास करने से डर लगता होगा, किसी को शुगर होगा, किसी को बीपी होगा, किसी को कुछ होगा, किसी की शरीर में हिम्मत होगी तो घर वाले नहीं करने देते होंगे। तो प्रभु कहते हैं यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो आप क्या करो, उसके लिए कहा है तब आप करो उनोदरी तप। उनोदरी तप कहते हैं, हमारे 12 प्रकार के तप बताए हैं, उसके अंदर ये एक प्रकार का तप बताया है उनोदरी। उनोदरी का मतलब होता है भूख से कम खाना। जैसे कि आप खाना खाने बैठे हैं, आपको 4 फुल्कों की भूख है, आप यदि 3 फुल्के खा रहे हैं, सॉरी, आप यदि 3 फुल्के खा रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, उनोदरी तप हो जाएगा। और ऐसा तप होगा कि किसी को आपके तप के बारे में पता भी नहीं लगेगा। तो हमारे जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं वो सब भूख से कम खाते थे, और भूख से कम खाने के बाद उनकी जीवन के अंदर इतनी सारी ताकत आ जाती थी, इतनी शक्तियां आ जाती थी कि तपस्या भी सहज में हो जाती थी, और किसी को कुछ तपस्या के बारे में पता भी नहीं लगता था। तो आप भी सब कोशिश कर सकते हो कि अब हम भूख से कम खाएंगे। अब उन्नोदरी तब हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए शास्त्रों में बताया कि आप जब खाना खाने बैठ रहे हैं, आप एक साथ अपनी थाली में क्या ले लो, जितने फुल्के आपको लेने हैं, 2 फुल्के लेने हैं, 2 सब्जी लेनी है, आपने एक बार में ले ली। तो यदि आप संकल्प कर लो कि मैंने अभी ले लिया, मैं उतना ही क्या करूंगा, लूंगा। कई बार क्या होता है हम थोड़ा थोड़ा लेते रहते हैं, एक फुल्का लिया, 1 चम्मच सब्जी ली, फिर ऊपर से डाल ली, हम कितनी खा जाते हैं हमें क्या नहीं लगता, पता नहीं लगता। तो यदि अपने आप को कंट्रोल में करना है तो आप ये कर सकते हो कि एक बार अपना खाना डलवा लें या अपने डाल के रख लें कि मैं इतना ही क्या करूंगा, खाना खाऊंगा।
क्योंकि हमें पता होता है जब हम खाना खाने बैठते हैं कि हम कितना खाना खा सकते हैं, ठीक है ना। तो जितना खाना आप खा सकते हैं उससे थोड़ा सा क्या करो, कम कर लो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, उनोदरी तप हो जाएगा। और कहते हैं जब हम जितना ज्यादा भोजन करते हैं, ज्यादा खाने से आंतें, हमारे पेट के अंदर जो आंत होती है वो क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। और कमजोर होने के बाद आजकल सबसे ज्यादा समस्या बढ़ रही है, कब्ज की समस्या, ये क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको उनोदरी तप करने से शरीर भी स्वस्थ रहेगा और आपका क्या रहेगा, धर्म ध्यान भी हो जाएगा, आपको तप का भी क्या मिल जाएगा, फल मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए उपवास नहीं कर सकते तो आप सब डेली रूटीन के अंदर क्या कर सकते हो, उनोदरी तप कर सकते हो, ठीक है। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो ओवज्झायानं, नमो लोये सब साहुनं, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो चैता भारंग वासं चक्रवर्ती महडियो शांति शांति कर लोय पत्तो गई मनोत्तरम श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारी लोगुत्तम अरहंता लोगुत्तम सिद्धा लोगुत्तम साहू लोगुत्तम केवली पनतो धम्मो लोगुत्तम चत्तारी शरणं पवज्जामि अरहंते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि चारे शरण दो हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा। खूब खूब मंगल हो।